हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। पिछली क्लास में मैंने आपको साइन बार के बारे में पढ़ाया था कि साइन बार क्या होता है, डायल टेस्ट इंडिकेटर क्या होता है, इसके बारे में मैंने कंप्लीट आपको बता दिया था। आज क्या करने वाले हैं, आज करने वाले हैं साइन बार से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, जिससे कि हमें आइडिया हो सके कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम पर। ठीक है फ्रेंड्स, मैं जो भी चैप्टर पढ़ाती हूँ उस चैप्टर से आपको क्वेश्चंस भी करवाती हूँ। ठीक है, तो आज करेंगे साइन बार से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, साइन बार का साइज लिया जाता है। देखिए आज के क्वेश्चंस में मैंने आपको ऑप्शंस नहीं दिए हैं, ठीक है, आपको डायरेक्ट मैंने आंसर बताया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट आंसर याद रखेंगे कि आंसर इसका क्या होता है। ठीक है, तो साइन बार का साइज, साइन बार का साइज हम क्या, देखो मैंने कहा था कि साइन बार होता है उस पर दो रोलर लगे होते हैं तो रोलर। तो मैंने कहा था कि इसके केंद्र, कोई भी सर्किल होगा तो उसका केंद्र बिंदु होगा, सेंटर पॉइंट होगा, डायमीटर होगा, रेडियस होगा ना। तो उसी तरह से साइन बार जो होता है उसके नीचे दो रोलर लगे होते हैं कि इसके केंद्र के बीच की दूरी क्या है, केंद्र के बीच की दूरी को ही साइन बार का साइज लिया जाता है। कहा था मैंने, इसका जो साइज होता है वो 100 मिलीमीटर का, 200 मिलीमीटर का, 300 मिलीमीटर का मार्केट में आपको मिल जाता है। तो साइन बार का साइज क्या होता है, तो दो रोलर के केंद्र के बीच की दूरी ही साइन बार का साइज होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्या है, ब्रिटिश पद्धति में साइन बार शुद्धता के अनुसार, शुद्धता का मतलब क्या है, एक्यूरेसी के अनुसार कितने ग्रेड में होते हैं। तो देखिए हम जो सिस्टम होता है वो दो सिस्टम होता है, एक मीट्रिक होता है, एक ब्रिटिश होता है। मीट्रिक सिस्टम मिलीमीटर में होता है, ब्रिटिश सिस्टम इंच में होता है। तो आपको मैंने कहा था कि ब्रिटिश सिस्टम में साइन बार के दो ग्रेड होते हैं, एक होता है ग्रेड ए और दूसरा होता है ग्रेड बी। कहा था, तो वही आपसे पूछा गया कि साइन बार की जो एक्यूरेसी के अनुसार ग्रेड कितने टाइप्स के होते हैं। और ब्रिटिश सिस्टम में तो दो ग्रेड होते हैं, एक आपका होता है ए, एक होता है आपका बी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्या है, साइन बार कौन से सिद्धांत पर काम करता है। सिद्धांत का मतलब क्या है, प्रिंसिपल। साइन बार जो है कौन से प्रिंसिपल पर काम करता है। तो देखिए प्रिंसिपल, हर एक इंस्ट्रूमेंट का अपना अपना प्रिंसिपल होता है। ठीक है, तो मैंने कहा था कि जब भी हम लोग साइन बार का उपयोग करते हैं तो साइन बार का जो प्रिंसिपल है वो त्रिकोणमिति यानी कि ट्रिग्नोमेट्री जो होता है उसके प्रिंसिपल पर काम करता है। आपको मैंने डिटेल्स में बता दिया था। ठीक है, तो कौन से सिद्धांत पर काम करता है, त्रिकोणमिति के सिद्धांत पर काम करता है। नेक्स्ट क्या है, साइन बार कौन सी पदार्थ का मतलब क्या है, मटेरियल, कौन से मटेरियल का बना होता है। तो मैंने कहा था कि जो साइन बार होता है उसे अच्छी क्वालिटी के टूल स्टील से बनाया जाता है। ठीक है, और उसके सरफेस के ऊपर क्या की जाती है, फिनिशिंग की जाती है, जिससे कि वो पूरा से चिकना रहे, प्लेन रहे। ठीक है, तो साइन बार बनाया जाता है टूल स्टील का। किसका बनाया जाता है, टूल स्टील का बनाया जाता है। नेक्स्ट क्या है, डायल टेस्ट इंडिकेटर का उपयोग क्या है। आपको मैंने जब साइन बार पढ़ाया था तो डायल टेस्ट इंडिकेटर के बारे में बताया था। डायल टेस्ट इंडिकेटर क्या होता है, मैंने कहा था कि अगर मान लो ये आपका जॉब है, अगर इस जॉब के सरफेस में कुछ ऊपर नीचे है, मतलब समझ रहे हो, कुछ होता है कि एक उभार समझते हो ना, एक उभार हो, तो अगर मुझे इसके सरफेस की फ्लैटनेस को यानी कि इसकी समतलता को चेक करना हो, क्या करना हो, चेक करना हो, तो हम लोग डायल टेस्ट इंडिकेटर का उपयोग करते हैं। तो डायल टेस्ट इंडिकेटर क्या करता है, जॉब के सरफेस की फ्लैटनेस को चेक करता है, या फिर करना जो भी है, इसका ये काम है। ठीक है फ्रेंड्स, फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन क्या है, बोला क्या है, साइन बार का
प्रयोग किया जाता है। कहने का मतलब क्या है, साइन बार को किसके ऊपर प्रयोग किया जाता है। देखो, जब भी हम लोग साइन बार का उपयोग करते हैं तो हमारा सरफेस प्लेट होता है। कौन सा प्लेट होता है, सरफेस प्लेट होता है। सरफेस प्लेट के ऊपर ही हम लोग साइन बार को रखते हैं और इसको उपयोग में लाते हैं। ठीक है, तो किसके ऊपर रखा जाता है, तो सरफेस प्लेट के ऊपर रखा जाता है। नेक्स्ट क्या है, वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर की एक्यूरेसी होती है। याद कीजिएगा, मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया था फर्स्ट ईयर में, वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर। वो क्या था, हमारा प्रिसीजन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट था, जिसके द्वारा हम किसी जॉब को, कैसे जॉब को, अगर कोई जॉब क्या हो, एंगल में हो, क्या हो, कोई जॉब अगर एंगल में हो तो हम इस जॉब को वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर के द्वारा माप सकते हैं। देखिए, आपको मैंने मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में माइक्रोमीटर, वर्नियर कैलिपर, वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर पढ़ाया था। तो माइक्रोमीटर क्या करता था और वर्नियर कैलिपर किसी भी फ्लैट जॉब को, तो फ्लैट में मतलब कि आयताकार जॉब को ये क्या करता था, मापता था। लेकिन हम लोग ऐसे जॉब को, यानी कोई एंगल वाला अगर जॉब हो और ऐसे जॉब को हमें मापना हो तो हम वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का उपयोग करते थे। इसमें डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स भी होंगे, आपको याद आ रहा होगा। तो इसमें एक डायल होता है, एक हमारा क्या बोलते हैं, ब्लेड होता है, एक हमारा क्या होता है, उसे बेस बोलते हैं। ये सब क्या था, इसके पार्ट्स थे। तो वही बोला गया है कि वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर जो होता है, इसकी एक्यूरेसी क्या होती है। तो आपको मैंने कहा था कि इसकी एक्यूरेसी होती है 5 मिनट होती है। आपको मैंने पूरा कैलकुलेशन करके बताया था कि इस तरह से इसकी एक्यूरेसी निकालते हैं, इसकी शुद्धता निकालते हैं। ठीक है, इसकी एक्यूरेसी 5 मिनट होती है। नेक्स्ट क्या है, साइन बार से मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो जब भी हम लोग साइन बार का उपयोग करते हैं तो हम लोग किसका उपयोग करते हैं इसके साथ में, तो ध्यान दीजिएगा, जब भी हम लोग किसी भी एंगुलर जॉब को, साइन बार क्या करता है, किसी भी एंगुलर जॉब को मापता है। तो जब भी हम लोग साइन बार का उपयोग करते हैं तो साइन बार के साथ हम लोग स्लिप गेज का, आपको मैंने स्लिप गेज पढ़ाया था। स्लिप गेज कैसा होता है, हमारा आयताकार ब्लॉक होता है। कैसा होता है, स्लिप गेज को हम लोग जॉनसन गेज भी कहते हैं और इसे हम लोग गेज ब्लॉक भी कहते हैं ना। तो जब भी हम लोग साइन बार का उपयोग करेंगे तो हम लोग क्या, किसका उपयोग करेंगे, स्लिप गेज के साथ उसका उपयोग करेंगे। ठीक है, तो साइन बार से मापने के लिए प्रयोग किया जाता है तो स्लिप गेज का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, माइक्रोमीटर कौन से सिद्धांत पर काम करता है। ठीक है, माइक्रोमीटर कौन से सिद्धांत पर काम करता है। तो देखिए, माइक्रोमीटर जो हमारा चैप्टर था बहुत ही अच्छा चैप्टर है। अगर नहीं पढ़ा है तो पढ़ लेना जा करके, आपके यूट्यूब चैनल में होगा, हमारे यूट्यूब चैनल में। क्या था माइक्रोमीटर, एक हमारा माइक्रोमीटर था जो एक हमारा प्रिसीजन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट था। इसमें क्या थे, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स थे। एक फ्रेम होता था, इसमें एंविल होता था, स्पिंडल, बैरल, थिम्बल, रैचेट स्टॉक, ये क्या था, इसके पार्ट्स थे। ठीक है, फिर मैंने कहा था कि माइक्रोमीटर जो होता है हमारा नट एंड बोल्ट के प्रिंसिपल पर काम करता है। क्यों काम करता है, जैसे कि जो थिम्बल वाला पार्ट था, कौन सा पार्ट था, जो थिम्बल का पार्ट था उसमें एक्सटर्नल थ्रेड कटी होती है। उसी तरह से बैरल में क्या होता है, हमारी इंटरनल थ्रेड कटी होती है। एक्सटर्नल का मतलब क्या है, बाहरी, और इंटरनल का मतलब क्या है, आंतरिक। उसी तरह से अगर आपने नट देखा होगा तो नट में क्या कटी होती है, आंतरिक चूड़ी कटी होती है, और बोल्ट में क्या कटी होती है, बाहरी चूड़ी कटी होती है ना। तो उसी तरह से थिम्बल में हमारा बाहरी चूड़ी कटा होता है और किसमें, बैरल में हमारा आंतरिक चूड़ी कटा होता है। तो इसीलिए जब भी क्या करते हैं हम लोग नट और बोल्ट का कॉम्बिनेशन करते हैं। जब नट है हमारा, बोल्ट को घुमाते हैं तो क्या होता है, नट बोल्ट के अंदर जाता है। उसी तरह से माइक्रोमीटर का जो पार्ट है बैरल और थिम्बल हमारा होता है, जब बैरल को घुमाते हैं तो बैरल क्या होता है, थिम्बल के अंदर जाता है, यानी कि इंटरनल और एक्सटर्नल, यानी कि आंतरिक चूड़ी और बाहरी चूड़ी के कॉम्बिनेशन से ये इसके अंदर जाता है। तो माइक्रोमीटर का प्रिंसिपल कौन से सिद्धांत पर है, उसका प्रिंसिपल क्या है, तो नट एंड बोल्ट के प्रिंसिपल पर काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, साइन बार के द्वारा कौन से जॉब को मापा जाता है। सिंपल सा है, हमारा एंगुलर जॉब, अगर कोई जॉब क्या हो, एंगल में हो,
तिरछा हो, टेपर हो, तो वैसे जो आपको मापने के लिए हम लोग साइन बार का उपयोग करते हैं। देखिए जो आपका चैप्टर है स्लिप गेज और साइन बार, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर जब भी साइन बार का उपयोग करेंगे तो साइन बार के साथ हम लोग स्लिप गेज का भी उपयोग करेंगे, ठीक है। अगर हमें साइन बार चाहिए तो स्लिप गेज भी चाहिए। आपको मैंने स्लिप गेज ही पढ़ाया था, बहुत ही अच्छा चैप्टर है। तो दोनों चैप्टर हो गया, दोनों से क्वेश्चंस भी हो गए। अगले क्लास में पढ़ेंगे कुछ ऑपरेशंस के बारे में, ठीक है। बहुत ही अच्छा रहेगा, पढ़ने में मजा भी आएगा। तो आज का ये क्लास था हमारा। अगर क्वेश्चंस में कहीं भी कोई दिक्कत आई हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।